और ये बवाल सिर्फ एक जिले या इलाके में नहीं बल्कि बंगाल की अलग अलग विधानसभा सीटों पर हो रहा है। बीच सड़क पर बहसबाजी हो रही है। हंगामा इतना मचा है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन बीजेपी का है, कौन टीएमसी का, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कौन क्या कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बंगाल के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी मेन पार्टी है। जीत हार की जंग बीजेपी और टीएमसी के बीच हो रही है और सड़क पर बवाल भी टीएमसी और बीजेपी के बीच छिड़ा है। बवाल की ये तस्वीरें सिलीगुड़ी की हैं। सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ स्थित बूथ संख्या 26/237 पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच मतदान केंद्र के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। बात बहसबाजी से हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग और मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी में बवाल इतना बढ़ा, बहसबाजी इतनी तेज हो गई कि नौबत हाथापाई किया गई। मामला इतना बिगड़ गया कि सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने बीच बचाव करके जैसे तैसे बवाल को कंट्रोल किया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया। बंगाल के बीरभूम में तो ऐसा बवाल हुआ, बीजेपी और टीएमसी के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि बंगाल में सड़क पर खून बहाया जाने लगा। बीरभूम में बीजेपी के चुनाव एजेंट पर हमला हुआ है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीरभूम में बीजेपी के एजेंट विश्वजीत मंडल पर ईंट, लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। विश्वजीत मंडल को सिवड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहाँ पर ताहिरुल इस्लाम जो अंचल प्रेसिडेंट है, उसके जो वाहिनी है दुष्कृति है, उनके नेतृत्व में उन लोगों के ऊपर हमला किया। बहुत सारी नुकसान भी हुआ, गाड़ी भी भांगचूर हो गया और सिला भी 4-5 टोप पड़ गया माथे पे। तो इसके घटना के अंदर हम लोग डिमांड कर रहे हैं जो वीडियो है और ओसी जो है उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। एज पर ईसीआई गाइडलाइन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो बोला था, जिस थाने के अंदर ऐसा घटना घटेगा तो तुरंत एक्शन होगा। तो हम लोग भी कंप्लेन किया है और बाकी जो एसपी साहब मार्फत जो खबर आ रहा है वो 4% अरेस्ट हुआ है। बाकी वहाँ पर जो मूल जो मेन लीडर है ताहिरुल इस्लाम को हम लोग एसपी साहब को रिटर्न देंगे अभी, तो ताहिरुल इस्लाम को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। और ये बवाल भ्रामर पोल के 68 नंबर बूथ पर हुआ है। विश्वजीत मंडल लाभपुर से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष ओझा के चुनाव एजेंट हैं। विश्वजीत मंडल का आरोप है कि 100 से 150 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला बोला गया। से खींचकर लाठी और पत्थरों से पीटा गया, जिसके बाद बीरभूम में मामला गर्म हो गया। अब बीरभूम की एक और तस्वीर देखिए। एक तरफ सीआरपीएफ के जवान और दूसरी तरफ पत्थरबाज हैं। भीड़ पत्थर चला रही है और जवान लाठी डंडा चला रहे हैं। बीरभूम में मतदान के बीच जबरदस्त घमासान हुआ है। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस वालों को पिस्टल निकालनी पड़ गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस पिस्टल लेकर आगे बढ़ी। तस्वीरें दुबराजपुर विधानसभा के खैराशोल ब्लॉक के बुधपुर गांव की हैं, जहां बूथ नंबर 65 पर सेंट्रल फोर्स के साथ झड़प हो गई। वोटर पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। इसी को लेकर पहले बहसबाजी और फिर पत्थरबाजी का दौर शुरू हो गया। इस बवाल में 2-4 जवान और एक कार ड्राइवर घायल हो गए। पुलिस की कई कारों में तोड़फोड़ की गई। बंगाल में सिर्फ सिर ही नहीं फोड़ा गया, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना नहीं बनाया गया। बंगाल में हमला बीजेपी के नेताओं पर भी हुआ है।
कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया है और ये बीजेपी नेता और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार है। अग्निमित्रा पॉल बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में पोलिंग का जायजा लेने पहुंची थी, लेकिन तभी उन पर हमला हो गया। रहमत नगर भाईजान का इलाका है और अब बीजेपी नेता कह रही हैं कि टीएमसी के मुस्लिम समर्थकों ने पत्थरबाजी की है।